नमस्कार, ज्योतिष वास्तु और उपाय के चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, बात करते हैं मेष राशि के लिए ये सप्ताह कैसा रहेगा। यानी कि 22 जनवरी 2023 से लेकर 28 जनवरी का समय, सप्ताह का, महीने का ये आखिरी सप्ताह है, ये कैसा जाने वाला है, ये 7 दिन कैसे व्यतीत होंगे और इसमें क्या उपाय करना और क्या सावधानी करनी है, संपूर्ण विषय की विस्तृत चर्चा की जाएगी। सप्ताह के शुरुआत से लेकर अंत तक आपके चंद्रमा 10वें, 11वें, 12वें और आपके लग्न स्थान से गोचर करेंगे। शुरुआत में सप्ताह में बहुत ही आपकी अच्छी शुरुआत हो रही है। पेशेवर जीवन के लिए बहुत ही अच्छी शुरुआत है। बेहतर समय है। नौकरी और वर्क प्लेस पर आपका सीनियर्स का आपका साथ मिलेगा। अगर आप नौकरी में हैं तो अधिकारियों से आपका तालमेल अच्छा बीतेगा, और अगर आप घर में रहते हैं तो घर में परिवार के सदस्यों के साथ आपका तालमेल अच्छा बीतेगा। ध्यान किस ओर रखना है सप्ताह के 2 दिन में, कि आपको अपने पति से सब बात करते समय या अपने जीवन साथी या जो भी आपका पार्टनर है, अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो अपने पार्टनर से बात करते समय आपको ध्यान रखना है। क्योंकि पार्टनर से बात करते समय आप अधिक बोलेंगे और आपकी वाणी पर आपका संयम नहीं रहेगा, या आप चुभने वाली कोई बात बोल देंगे जिससे कि संबंधों में कटुता आ सकती है। परंतु बाद के दिनों में आप इन सब चीज़ों को संभाल लेंगे। सप्ताह की शुरुआत के अंदर सूर्य चंद्र का एक अमावस्या योग है जो थोड़ी सी आपको परेशानी देगा, उसका आप ध्यान रखें। व्यापार में आप पूरा ध्यान देना चाहेंगे परंतु दे नहीं पाएंगे, और आपका समय इधर उधर की गतिविधियों में व्यतीत हो जाएगा। तो बहसबाजी से बचें और शांति से अपने मुद्दों को सुलझाएं, क्योंकि सप्ताह ये आपके चंद्रमा के हिसाब से बहुत ही बेहतर जाने वाला है। सप्ताह का मध्य ठीक है, आपके लिए अच्छा है। शानदार समय की शुरुआत होगी और आपका व्यापार बढ़ेगा। ग्राहक आपके इंक्रीज हो सकते हैं। नौकरी में आपकी पदोन्नति होगी, और काम कारोबार की दृष्टि से भी ये श्रेष्ठ समय है। आपको कैसे न कैसे अपने दिनचर्या को व्यवस्थित करके व्यापार में अधिक ध्यान देना पड़ेगा, काम कारोबार में अधिक ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये श्रेष्ठ शानदार समय है। भाई बहनों, माता पिता और जीवन साथी सबसे आपको सहयोग मिलेगा। अचानक धन की प्राप्ति आपको या आपके पति को हो सकती है। निवेश की दृष्टि से सप्ताह का मध्य अच्छा है। आपकी लाभ की मात्रा बढ़ सकती है। समय सब ओर से आपको खुशी प्राप्त होगी। और अगर आपने शेयर में इन्वेस्ट कर रखा है तो मंगलवार या मंगलवार के बाद के दिनों में आपको लाभ की प्राप्ति हो सकती है। संतान की दृष्टि से ये सप्ताह श्रेष्ठ जाएगा और स्वास्थ्य भी उनका ठीक रहेगा। दिया हुआ उधार धन भी आपको वापस मिल सकता है। आपका खर्चा किसी मांगलिक कार्य पर खर्च हो सकता है, परंतु लाभ की मात्रा भी उसी दृष्टि से बढ़ेगी। आप मांगलिक सप्ताह के अंत में आप मांगलिक कार्य में जा सकते हैं, या परिवार में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है, या आपका कोई धार्मिक कार्य में आपका समय लग सकता है। पारिवारिक मामलों में, पति पत्नी के संबंधों में, पार्टनर, अगर आप रिलेशनशिप में तो पार्टनर से संबंधों में तनाव स्टार्टिंग में बिल्कुल न पाने, क्योंकि आपकी वाणी से आप अपने तनाव को बढ़ा देंगे। तो वाणी पे आपको संयम पूरे सप्ताह रखना है। आपको बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत से ही आपके काम बनेंगे। आपकी अधिक मेहनत से ही आपके कार्य पूरे होते हुए दिख रहे हैं। अधिक भागदौड़ और कुछ रुके हुए कार्य की पूर्णता ये सप्ताह आपको देगा। पूरा सप्ताह आपका शानदार जाए, इसके लिए आप ईश्वर आराधना से लगातार जुड़े हैं, क्योंकि जितनी अधिक आप ईश्वर आराधना से दूर भागेंगे आपके कार्य में रुकावटें आती रहेगी। आपको हनुमान जी से अपनी बात कहनी चाहिए एकांत के अंदर, और अपने कार्य को शुरुआत देना चाहिए। जब भी आप हनुमान जी से वार्तालाप करेंगे, हनुमान जी की पूजा करेंगे या हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, ये आपका सप्ताह श्रेष्ठ होता हुआ चला जाएगा। आपको अतिरिक्त लाभ प्राप्ति करनी है, शेयर से लाभ प्राप्ति करनी है, या अपने लाभ की मात्रा बढ़ानी है, तो आप हनुमान पूजा के साथ ही अपने दिन की शुरुआत करें। स्टार्टिंग में आप दिन के शुरू के अंदर ही हनुमान चालीसा का पाठ करें, और हो सके तो 3 बार पाठ करें। इससे आपका ये सप्ताह श्रेष्ठ जाएगा। जो लोग जीवनसाथी की तलाश में हैं, या जो लोग अभी तक शादी नहीं हो पा रही है, उनको भी श्रेष्ठ प्रस्ताव मिलते हुए दिख रहे हैं। और जो लोग मैरिड हैं, उनको सप्ताह के आखिरी के 3 दिनों में जीवनसाथी से प्यार, स्नेह और सहयोग मिलेगा। आपको जो भी कार्यक्षेत्र है, या जो भी आपका काम करते हैं, कारोबार करते हैं, उसमें आपको जीवनसाथी की सलाह लेनी चाहिए, और जीवनसाथी की सलाह और सहयोग से आपके कार्य पूरे होंगे। जो भी लंबित कार्य थे, रुके हुए कार्य थे, वो भी आपके पूरे होंगे। और अगर आप ज़मीन जायदाद खरीदना चाहते हैं, या मानस बना रखा है आपने, तो इस समय आप मंगलवार के बाद इसमें निवेश कर सकते हैं। मकान खरीदने का भी
कुछ योग इसमें बन रहा है। भावात्मक रूप से आपके जो पति पत्नी के संबंध है उसमें नज़दीकियाँ आएगी। बड़े बुजुर्गों की सेहत अच्छी रहेगी और उनसे तालमेल रह सकता है अच्छा। माता है तो माता के स्वास्थ्य का ध्यान आप इस पूरे सप्ताह रखें, क्योंकि माता के स्वास्थ्य में थोड़ी सी परेशानी दिख सकती है। घूमने फिरने का भी आपको इस सप्ताह 26 जनवरी के आसपास आपको मौका मिलेगा। आप घूमने जा सकते हैं। यात्राएं बहुत ही छोटी होगी, आसपास की ही होगी, बड़ी यात्रा नहीं होगी, और उस यात्रा से आपका थोड़ा बहुत पैसा भी खर्च होगा। अब दिन के हिसाब से देखें तो 22 जनवरी को आपके अपने वाणी पे संयम रखना है और अपने खुद का स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। आपके पिता का स्वास्थ्य सही रहेगा, परंतु पति के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है। 23 और 25 की बात करें, ये 22 से 23 तक तो ये रहेगा। 25 तारीख के आसपास से समय आपका श्रेष्ठ शुरू होना लग जाएगा, और 23 और 24 को आपका खर्चा बढ़ सकता है। इस समय आप निवेश भी कर सकते हैं। खर्चा बढ़ रहा है तो आप कहीं निवेश कर सकते हैं। और 25 के बाद आपके घर में कोई मेहमान आ सकते हैं, उनका स्वागत आप अच्छी तरह से करें। 26 जनवरी को थोड़ा सा चिंताजनक समय है। आर्थिक क्षेत्र में आपकी समस्याएं आ सकती है और आपका खर्चा उस दिन भी बढ़ेगा। प्रेम संबंधों में भी थोड़ी सी आपको व्यवस्था संभाल के चलनी है, क्योंकि वहाँ पे भी थोड़ी सी गड़बड़ी दिख रही है। तो जो अपने स्वास्थ्य को भी संभालें और अपने दाम्पत्य जीवन और प्रेम जीवन को संभालें। 27 जनवरी का समय बहुत ही श्रेष्ठ है। आपको रुका हुआ पैसा भी मिलेगा और कहीं से पैसा भी प्राप्त हो सकता है। बस अपने सर्दी जुकाम का थोड़ा सा ध्यान रखें। 28 तारीख को भावात्मक रूप से, इमोशनली रूप से पति से आपके संबंध अच्छे रहेंगे और आपकी करीबियाँ बढ़ेगी। पूरा सप्ताह शानदार जाए, इसके लिए हनुमान आराधना से जुड़े रहें। और इस सप्ताह आपको जो बसंत पंचमी है वो 25 जनवरी को ही लग जाएगी दोपहर से। तो 25 जनवरी के बाद और 26 जनवरी को आप बसंत पंचमी की पूजा करें, क्योंकि जो भी हमारे कार्य होते हैं वो बुद्धि से ही होते हैं और बुद्धि से ही हमारे कार्य बिगड़ते हैं। तो माँ सरस्वती की पूजा करने से आपकी बुद्धि और विवेक की वृद्धि होगी, जिससे आप सही निर्णय ले पाएंगे अपने काम कारोबार में, और आपके सही निर्णय से ही आप बड़ा मुनाफा अर्जित करेंगे। तो पूरे साल में एक बार बसंत पंचमी को अवश्य ही माता बसंत पंचमी की चालीसा और माँ सरस्वती की चालीसा या उनका जो भी पाठ है वो आप अवश्य करें और उनकी पूजा करें। इससे आपन या जो भी व्यक्ति है इस प्रकार से पाठ करता है तो गलत रास्ते पे जाने से रुक जाता है, और उसका बुद्धि विवेक उसका साथ देता है, जो उससे निर्णय सारे सही होते हैं और जो उसके विकास में सहायक होते हैं। स्टार्टिंग में ये सप्ताह पापकर्तृ योग में है, इसलिए स्टार्टिंग में थोड़ा सा वाणी पे संयम रखें। बाकी ये सप्ताह आपका श्रेष्ठ जाने वाला है। इस सप्ताह का जो शुभ रंग है वो आपका पीला रहेगा, और शुभ अंक है वो 9 है। और अगर आप यात्रा करना चाहते हैं तो साउथ वेस्ट की दिशा आपके लिए शुभ है। आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको शेयर और लाइक कीजिए। आपका आने वाला जीवन सुखी समृद्धिशाली और ऐश्वर्यवान बने, इसी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।